अभियान, जन जागरण, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस का ड्राइव, और इसके लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नीति निर्धारित की गई है जिसमें बहुत से विभागों का समन्वय है। बहुत सी एजेंसियों के साथ हम लोगों ने तालमेल करके एक रणनीति बनाई है जिसे आने गोड़ लगतनी समाचार बटुए पटना से बड़ा खबर आ रहा बटुए। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान कहनी कि मादक पदार्थ के खिलाफ पूरे बिहार में चल रहा बटुए एक्शन। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार, तनी लंबा बयान बा उहो सुनब, सब दिखाई भोजपुरिया समाचार। चैनल को नया बानी तो सब्सक्राइब कर ली, फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो कर ली। मादक पदार्थ के रोकथाम खातिर बिहार सरकार के साथ अनेक एजेंसी के मदद से राज्य में मादक पदार्थ के तस्करी करे वाला लोग के खिलाफ कार्रवाई कइल जा रहल बा। एकर जानकारी आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान प्रेस वार्ता करत कहनी कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पे आर्थिक अपराध इकाई मादक पदार्थ के खिलाफ मोर्चा खोल देले बिया, जौना में बिहार पुलिस के साथ अन्य सरकारी एजेंसी के मदद से तेजी से कार्रवाई चल रहल बा। यहाँ के कहनी कि सरकार के मकसद बा कि मादक पदार्थ के तस्करी के पूरी तरह से रोकल जाओ, साथे साथ जन जागरण अभियान से आम लोग के एकरा प्रति आगाह कइल जाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ के मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कइल गई कार्रवाई के बारे में भी विस्तार से बतैनी। वहाँ के कहनी कि यह मामला में अगर पुलिस के भी अधिकारी या पुलिसकर्मी शामिल पावल जी हैं, उनका खिलाफ भी कार्रवाई कइल जाई, उनका पर भी नज़र रखल जा रहल बा। बता दी कि ब्रह्मपुर में आ साथे साथ बिहार के एगो और जिला में पुलिसकर्मी पर कार्रवाई भइल बटुए। अब एकर बयान आ रहल बटुए यहाँ के नैयर हसनैन खान के। रौरा पूरा बयान सुनब, रौरा से निहोरा करला भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कर ली। देखला के बाद शेयर जरूर करी ताकि भोजपुरी आ भोजपुरिया समाचार के जवन धमक बा तवन देश ना विदेश तक पहुँचे। तो सुनी बयान का कहतानी। धन्यवाद। अधिक हो गई है, लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि स्थानीय पुलिस के द्वारा शायद गश्ती नहीं होने के कारण, गली में हुए इसके कारण इसमें तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और अपराध भी बढ़ रहे हैं। नहीं, ये बात आपकी सही है कि इसका चलन बढ़ा है, और ये सबसे बड़ा पॉइंटर इस बात का है कि इसकी सप्लाई कहीं ना कहीं से आ रही है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसके हर जगह लोकल चैनल्स हैं, कुरियर्स हैं, और ये हम लोग सबकी जिम्मेदारी है। ये हमारी इकाई के अलावा जिला पुलिस की है कि उनको इस दिशा में और गंभीर होना होगा और उनको ऐसे हॉटस्पॉट्स का पता करना होगा अपने थाना क्षेत्र में, अपने ज़िला में, जहाँ पर ये मैनेस आ रही है। क्योंकि अगर जनता से इंटरैक्ट आप करेंगे तो ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी दृष्टि से कोई चीज़ छुप सकती है, मगर उसके लिए हमें और सेंसिटिव होना होगा। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पुलिस इसमें और अधिक संवेदनशील हो। जहाँ कमी है, मगर कुछ जगह अच्छा काम भी हुआ है, बहुत जगह रिकवरी, जैसे अभी मोतिहारी और खासतौर से बेतिया, सहरसा में बहुत अच्छे काम हुए हैं, काफ़ी अच्छी रिकवरीज हुई हैं, लोग पकड़े गए हैं। बहुत से लोग एनडीपीएस, पिट्स एनडीपीएस के वांटेड थे, उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से बिहार ही नहीं बल्कि बंगाल, उड़ीसा में उनके खिलाफ केसेस थे। तो इस और हम लोग ध्यान दे रहे हो, ये संवेदनशील है इस तरफ। सर, पेपर लीक करने में क्या था? पेपर लीक के लिए तो खैर आज ये कैसे जा रहा है, इन सारी चीज़ों पर भी हम लोग साइबर के जरिए नज़र रख रहे हैं। दूसरा इसमें है सिंथेटिक ड्रग्स का, यानी जो दवा नशीले कामों में इस्तेमाल होती है, या इसमें जो अब हमारा जो नेचुरल नारकोटिक्स है उसका डेरिवेटिव्स निकाला जा रहा है, उसको और तरीके से उसके बनाए जा रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स बनाए जा रहे हैं। ये भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और इसको भी हम लोग देख रहे हैं। खासतौर से इसमें जो ड्रग्स की कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, उनके इंस्पेक्शंस रेगुलर करने की बात हो रही है। इसमें कंट्रोलर और ड्रग्स का जो दफ्तर है बिहार में, उससे हम लोगों ने समन्वय स्थापित किया है और वहाँ से भी जो डेटा है वो पुलिस ले रही है। तो ये कुल मिला के हमारे प्रयास हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जनता का भी अगर सहयोग इसमें हमें प्राप्त हो, हमें इंफॉर्मेशन मिले, अगर किसी इलाके में इस तरह के ऑर्गेनाइज तरीके से
मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है या कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आप अपनी गुप्त सूचना भी हमें दे सकते हैं। आपका नाम नहीं डिस्क्लोज किया जाएगा। तो हमारे जो मैंने ऑलरेडी पिछली बार भी हेल्पलाइन नंबर्स डिस्क्लोज किए, तो उस पर आप ये सूचना दे सकते हैं, ये यहाँ आकर बात कर सकते हैं। तो इसमें ये सारी हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। निरंतर हम लोग इंटेलिजेंस शेयरिंग भी कर रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज के साथ, एनसीबी के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, और हमें आशा है कि जल्द ही इस पूरे मामले में जो हमारे बिहार राज्य की पॉलिसी है पूर्ण नशाबंदी, उसके तहत इसमें कारगर कार्रवाई होगी और आने वाले समय में ये मैनेज हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। इसके अलावा अगर कोई आप लोगों को इसमें पूछना है प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। क्या था इसमें 3 जो सबसे दुर्दांत इसके वांछित लोग थे उनको गिरफ्तार भी किया गया है। 2021-22 में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 2020-21 में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो इस तरह का ये अभियान चल रहा है और इसमें लगातार हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि पूरी तरह से ये जो अवैध खेती होती है इसको नष्ट भी कर दिया जाए और भविष्य में इस प्रकार की खेती ना हो। सरकार के स्तर से वहाँ पर ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लागू की गई हैं, जैसे उसमें बी हाइव कीपिंग, शहद वाला ये जो व्यवसाय है वहाँ के लोगों को इनकरेज किया जा रहा है। मोरंगा फार्मिंग है जिसे हम लोग सहजन कहते हैं, उसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा बहुत सी और तकनीक वहाँ पर दी जा रही है कि जिससे लोगों को हॉर्टिकल्चर और इसके अलावा प्रोत्साहन मिले और लोग इस तरफ ना ध्यान दें और जो सम्मानजनक व्यवसाय हैं उसमें भाग लें। इसी के साथ वहाँ पर जो और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं राज्य सरकार की, उसका भी व्यापक जाल बिछाया जा रहा है, लोगों को उसमें बुला के उनको लाभान्वित किया जा रहा है। तो ये पहली हमारी प्राथमिकता है। इसमें हम लोगों ने झारखंड से भी समन्वय स्थापित किया है, झारखंड पुलिस के साथ भी, क्योंकि बहुत सा इलाका कंटिग्यूअस है जो गया और पलामू और चतरा के इलाकों से होता हुआ जाता है, गढ़वा का। तो ये कोऑर्डिनेशन की एक अच्छी शुरुआत है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये पूरी तरह से अवैध जो खेती हो रही है ये समाप्त हो जाएगी इस इलाके से और इसमें कहीं कहीं जो नक्सलियों की भी भूमिका आती है वो भी उस वक्त समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा जो हमारा टारगेट है वो है कांडों का अनुसंधान, यानी जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं जो ड्रग्स में, गांजा में, कैनबिस में इसमें लगे हुए हैं। आलमगंज थाना अंतर्गत जो है वो गया घाट पुल के बगल में वहाँ बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पूरा एकदम स्मैकिंग और ये प्लास्टिक वो सुलेशन जो पीते हैं वो बहुत ज़्यादा। सर इसी से रिलेटेड है कि पटना जंक्शन पर कई वर्षों से खुलेआम गांजा की तस्करी होती है, बिक्री की जाती है। रामकृष्णा नगर हो गया और कई छोटे छोटे जगह है, मगर ये 2 तस्कर जो है पटना जंक्शन और रामकृष्णा नगर ये बड़े तस्कर हैं और इसका कहीं ना कहीं जो राघोपुर वहाँ से लिंकअप है। और सबसे बड़ी बात कर लिया जाए कोतवाली थाने में दर्जन भर से ज़्यादा FIR है या रामकृष्णा नगर, उसके बावजूद भी पटना पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और कहीं ना कहीं उसमें लग रहा है कि पुलिस का भी मिलीभगत है। इसमें कैसे कितनी बड़ी कार्रवाई की जाएगी सर? नहीं, इसमें बिल्कुल कार्रवाई होगी और इस चीज़ पर हम लोग संवेदनशील हैं और समीक्षा इसमें की जा रही है। अगर किसी भी पुलिसकर्मी का इसमें पाया जाएगा या तो उनका नेग्लिजेंस है या उनकी मिलीभगत है या उनके क्षेत्र में इस प्रकार के मामले चल रहे हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे, इस पर हम लोग जोर भी देंगे और अगली बैठकों में जो भी हमारी समीक्षाएं होंगी इस रोज जरूर हम इसको फ्लैग करेंगे और इस पर कार्रवाई के लिए पटना के जितने युवा हॉस्टलों में वहीं से सप्लाई जाती है सर, इस पर क्या कुछ? हमने इसमें जैसे आपको बताया कि इसके 2 कार्रवाइयाँ, एक तो ये है कि इसमें जो सप्लाई चेन है उस पर कस के प्रहार, इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी, और दूसरा लोगों में अवेयरनेस वाली बात। तो अवेयरनेस का काम भी साथ साथ चल रहा है और ये देखिए निरंतर एक प्रयास होगा। ये आसान चीज़ नहीं है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा जड़ें इसकी फैल चुकी हैं नशे की कि ये बहुत एक झटके में समाप्त होने वाला नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंज और इसके लिए निरंतर हम लोगों को प्रयासरत रहना है। हमें अपने सिस्टम की भी कमियों को दूर करना है। हम ये चीज़ मानते हैं कि हमारा बहुत बड़ा सेटअप है, इसमें हर तरह के लोग हैं। जहाँ अच्छे काम हो रहे हैं वहीं हो सकता है कुछ लोगों की गड़बड़ी के कारण ये चीज़ें में हमें बदनामी का भी सामना करना पड़ता है। तो हम अपने सिस्टम्स को भी और अच्छा करेंगे, जहाँ कमी है उसको दुरुस्त किया जाएगा
मगर जहाँ तक हमारा बिहार पुलिस का और पुलिस मुख्यालय का रिजॉल्व की बात है, जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा कमिटमेंट है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। और अगर ऐसे कोई भी मामले सामने आएंगे तो उसमें कानून सम्मत कार्रवाई भी होगी और दृढ़ता से कार्रवाई होगी। सर, एक सवाल ये है कि आपने बताया महाराष्ट्र की समस्या बड़ा जो इशू है वो ये है कि बांग्लादेश और नेपाल से सभी जो सीमावर्ती इलाके, अब ड्रोन से जो है वो मादक पदार्थ की सप्लाई हो रही है, ये कितनी गंभीर मामला है और इस पर कैसे नियंत्रण? ड्रोन हम लोगों ने भी अब ले लिए हैं, ड्रोन डिस्ट्रिक्ट पुलिस में भी आ गए हैं। दूसरा, जो हमारे पास अभी तक इस प्रकार के बहुत केसेस दर्ज नहीं हुए हैं कि जिसमें ड्रोन कोई विदेशी एरिया से आकर सप्लाई कर रहा है, ऐसे तो मामले अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है, मगर इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पर नज़र ज़रूर हम लोग रख रहे हैं। और सीमावर्ती क्षेत्र में आप जानते हैं कि बॉर्डर बहुत ही पोरस है और इसमें कोई किसी तरह का कोई आप कहिए अनबैरिकेटेड बॉर्डर है, और इसके ट्रेडिशनल रास्ते भी हैं आने के, अनट्रेडिशनल रास्ते भी हैं, जिनको पूरी तरह हर समय उन पर गार्ड करना भी संभव नहीं है। ऑल्दो वहाँ पर एसएसबी लगी हुई है, उनके बॉर्डर आउटपोस्ट हर थोड़ी दूर पे बने हैं और अच्छी संख्या भी है बल्कि, और फिर भी ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। मगर इंटेलिजेंस जो होती है उससे हम लोग सारी चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत से डिवाइसेस रखे हैं, बहुत से इलाकों में आप देखिए कि इस तरह के हिडन कैमरे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ इसमें किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि इस प्रकार के दृष्टांत अभी तक नहीं आए हैं, मगर इसको हम लोग पूरी तरह संवेदनशील हैं और ऐसे तत्वों पर निगाह है हमारी। आप सभी का आज पुलिस मुख्यालय द्वारा साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से आज आपसे हम लोग जो मादक पदार्थों की समस्या है उस पर बात करेंगे, और उसमें पुलिस मुख्यालय के द्वारा आर्थिक अपराध इकाई जो नोडल एजेंसी है नारकोटिक्स के संबंध में क्या कार्रवाइयाँ हम लोग कर रहे हैं, क्या चुनौती है, वो सारी चीज़ें आपके साथ हम लोग संक्षेप में डिस्कस करेंगे। आप जैसा जानते हैं कि नारकोटिक्स एक बहुत बड़ा एक समस्या है पूरे देश में और ख़ासतौर से हमारे प्रदेश में। बिहार क्योंकि सीमावर्ती राज्य है, नेपाल का बॉर्डर है और भी नॉर्थ ईस्ट से हमारा बॉर्डर लगते हैं, इसलिए नारकोटिक्स की समस्या यहाँ शुरू से रही है। ये एक ट्रांजिट स्पॉट के रूप में भी रहा है और अब पर कंजम्पशन की भी बात आ रही है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नारकोटिक के विरुद्ध एक व्यापक अभियान, जन जागरण, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस का ड्राइव, और इसके लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नीति निर्धारित की गई है जिसमें बहुत से विभागों का समन्वय है। बहुत सी एजेंसियों के साथ हम लोगों ने तालमेल करके एक रणनीति बनाई है जिससे आने वाले समय में मादक पदार्थों का जो व्यापार है, जो इसका दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से इसमें इलीगल तरीके से दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, इनको सरहद के पार से लाया और बेचा जा रहा है, ये सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जाए और हमारी जो युवा जनरेशन है उसको इसके प्रकोप से बचाया जाए। जो हमारा भविष्य है उसमें बच्चे और नवयुवक इसमें इसकी आदत में ना आए, उसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। अभी जो बिहार गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जो पुलिस मुख्यालय और हमारे स्तर से इसमें कार्रवाई की जा रही है वो मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वो आधारित है। सबसे पहला, हमारा जो इलाका गया ज़िले का है उसमें पॉपी कल्टीवेशन इलीगल लगाई जाती है, ये पहले से हो रही है और ये मुख्यतः वहाँ पर 2 इलाकों में हो रही है, बाराचट्टी और धनगई। ये 2 थाना क्षेत्र हैं जो झारखंड की सीमा भी है और वहाँ पर वो इलाके बहुत सुदूर इलाके हैं। उसमें अक्सर ऐसा भी देखा गया था कि नक्सलवादी थे और नक्सल हमारे जो उस तरह के नक्सलाइट आर्म्ड ग्रुप से उनका प्रभाव उस इलाके में था। तो इस कारण से भी पहले यहाँ पर प्रशासन की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, गवर्नमेंट की रीच कम थी, मगर इधर कुछ सालों में जिस प्रकार की कार्रवाई बिहार पुलिस के द्वारा की गई है तो इन सब इलाकों से मुख्यतः अब नक्सली प्रभाव बिल्कुल समाप्ति पर है
यदा कदा कहीं कोई बात आती है, मगर फिर भी इनका प्रभाव आम दस्ते यहाँ नज़र नहीं आते। तो इस साल हम लोगों ने इसमें व्यापक इन्फोर्समेंट ड्राइव शुरू किया है और वर्ष 2022 से 23 के बीच में लगभग 1290 एकड़ ज़मीन जहाँ पर इसकी पैदावार अवैध हो रही थी उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। इसमें एनसीबी का सहयोग रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस का रहा है, पैरामिलिट्री की जो हमारी सीआरपीएफ और एसएसबी है, इसके अलावा गया पुलिस, बिहार पुलिस, और इसमें हम लोगों ने साइंटिफिक चीज़ों का भी इस्तेमाल किया है। जैसे हम लोगों ने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर से सर्वेलांस करके एरिया को चिन्हित किया। उसके बाद हम लोगों को सैटेलाइट इमेजरी भी प्रोवाइड की गई है ड्रीन की तरफ से। उसके आधार पर भी लगभग 290 एकड़ ज़मीन जहां पर स्पेशली ये खेती हो रही थी उसको चिन्हित करके उसका डिस्ट्रक्शन किया गया है और ये अभियान लगातार जारी है। इसका सीज़न होता है अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च तक का ये पीरियड होता है जिसमें कॉपी लगाई जाती है और उसका कल्टीवेशन ये लोग करते हैं। तो ये अभी का जो समय है यही शुरुआती समय है और इसमें हम लोगों की टीम्स ऑलरेडी काम में लग गई हैं, सर्वे हो रहे हैं, जो भी हमें आंकड़े चाहिए हैं वो लिए जा रहे हैं। और ज़िला स्तर पर अब की बार पहली बार डीएफओ के अधीन एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो पूरी तरह से इस अभियान का संचालन करेगी, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट लैंड भी बहुत अधिक आती है और साथ ही साथ इसमें प्राइवेट लैंड भी है। इसमें दर्जनों एफआईआर्स हम लोगों ने दर्ज की हैं जिन लोगों की ज़मीन के बारे में पता चला है जहां पर ये खेती हुई है अवैध तरीके से, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। 2022 और 23 में लगभग 33 केस दर्ज हुए थे के विरुद्ध इंटेलिजेंस जनरेट करके व्यापक इन्वेस्टिगेशन हो, उनको सज़ा दिलाई जाए। इसमें जो सप्लाई लाइन है, यानी जो हमारे यहाँ मान लीजिए खपत हो रही है, डिमांड है, वो सप्लाई लाइन को ही चोक कर दिया जाए। उसमें सप्लाई लाइन में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो माफिया इन्वॉल्व हैं, उनको इसमें पूरी तरह से बाहर कर दिया जाए, उनके विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई हो और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई जो एनडीपीएस एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं वो सारी कार्रवाइयाँ उनके अगेंस्ट की जाए। इसमें वित्तीय अनुसंधान पर भी हम लोगों ने बहुत व्यापक जोर दिया है और ख़ास तौर से जहाँ पर ज़्यादा अधिक मात्रा में सीजर्स हो रहे हैं या बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं, वहाँ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल कंपलसरी है, वो होगा ही होगा और उसकी दिशा में कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने पीएमएलए के तहत काफ़ी प्रस्ताव इसमें भेजे हैं और दो केसेस में नहीं, दो नहीं, इसमें बल्कि अभी तक हमारे पास 10 केसेस हैं। पीएमएलए के प्रस्ताव हमने भेज रखे हैं जो ईडी के पास हैं। उसमें 21.19 करोड़ के ये वैल्यू है ये सारे प्रस्ताव की, जिसमें 10.5 करोड़ वैल्यू की संपत्ति ऑलरेडी फॉरफिट कर चुके हैं, कन्फिस्केट हो चुकी है, बाकी पे प्रक्रिया चल रही है। और ये आगे भी इसमें जिस प्रकार से अनुसंधान हम लोग वित्तीय अनुसंधान कर रहे हैं, इसमें और इसकी संख्या बढ़ेगी। इसमें शातिर जो माफिया हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। इसी प्रकार जो हमारा नेपाल की सीमा है, जो नेपाल बॉर्डर है, उसमें भी हम लोगों की नज़र है। वहाँ हमारी जिला पुलिस पूरी तरह से तत्पर है, वहाँ एसएसबी के लोगों के साथ हमारा समन्वय है और राज्य में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन हो चुका है। ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस कलेक्ट करके व्यापक ऑपरेशंस इसमें लॉन्च करते हैं। जहाँ से सूचनाएं आती हैं उसमें अभी तक एएनटीएफ के द्वारा 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में इसमें रिकवरी हुई है जो आपको प्रेस नोट में मिल जाएगी। और ये सारे प्रयास हो रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसके मादक पदार्थ या इसके नशीली पदार्थों की जो तस्करी है उसको रोका जाए। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि बहुत से हमारे जो नदी से समीप के इलाके हैं वहाँ पर भी गांजा स्टॉक किया जाता है और ये खास तौर से गंगा नदी का कुछ इलाका है, सोन नदी का है। अगर इधर से आप चलेंगे तो बक्सर, आरा और पटना, फतुहा होते हुए ये सब इलाके हैं। बहुत से और रिवराइन एरियाज में भी ये शिकायतें मिल रही थी। तो डीजीपी साहब के साथ इसमें लंबी चर्चा हम लोगों की हुई है और ये निर्णय भी हुआ है कि रिवराइन पुलिसिंग जो है, नदी थाने हमारे बने हुए हैं,
वो भी अब इसमें एक्टिव रोल निभाएंगे। और अभी तक पटना के नदी थाने में 2 केसेस NDPS के रजिस्टर हो भी चुके हैं। तो रिवराइन पुलिसिंग, ANTF, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सेंट्रल फोर्सेस, बिहार पुलिस, ये सारा एक पूरा ग्रुप है जो कोऑर्डिनेटेड होकर इस कार्रवाई में लगा हुआ है, इस दिशा में लगा हुआ है। और इसके साथ अब तीसरा जो महत्वपूर्ण हमारा बिंदु है वो है जनरल अवेयरनेस का। लोगों में मादक पदार्थों के विरुद्ध अवेयरनेस ड्राइव चलाना, नशा मुक्ति अभियान है। उसके अलावा सामाजिक कल्याण विभाग से लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा भी स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को इस ओर बताया जा रहा है कि इससे कैसे दूर रहा जाए, इसके क्या कुप्रभाव हैं। और जो और शहरों में हम लोग देखते हैं छोटी मोटी चरस, गांजा और हेरोइन की शिकायतें आती हैं पुड़िया बंटने के नाम पर, या बहुत से लघु अपराध जो जिलों में हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग है, बर्गलरी है, चोरी की घटनाएं हैं। इन सब में अगर आप देखिएगा तो यंगस्टर्स का रोल बहुत ज़्यादा है। और अगर इसका स्टडी किया जाए तो कहीं ना कहीं इसके तार नारकोटिक्स में आके मिलते हैं। तो जिला पुलिस के साथ भी हम लोग इस चीज़ में सेंसिटाइज उनको कर रहे हैं कि वो विशेष रूप से ऐसे एरियाज को टारगेट करें। इन सप्लाई लाइन के बारे में जो मैंने कहा है, चेन ऑफ सप्लाई है, इसको थ्रॉट करना है, इसको पकड़ना है, इसको चोक कर देना है कि इस तरह के जहर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बंद हो जाए। तो ये सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इससे अपराध नियंत्रण को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और लोगों को भी इस ओर ले जाने से हम लोग रोक पाएंगे। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें चल रही। इसके अलावा अभी हाल में जो इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं वो आप देख रहे हैं, साइबर का भी इस्तेमाल हो रहा है, साइबर अपराध का इस्तेमाल हो रहा है नारकोटिक्स को प्राप्त करने में। इसमें जैसे डार्क वेब है, क्रिप्टो करेंसी है, गेमिंग ऐप्स के जरिए भी नारकोटिक्स प्राप्त करने की शिकायतें आ रही हैं। तो साइबर सेल जो हमारा आर्थिक अपराध इकाई का है उसको भी नारकोटिक सेल के साथ हम लोगों ने मिलाया है। और अब हम लोग ऑनलाइन भी मॉनिटर कर रहे हैं कि किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कौन कौन से अनडिस्क्लोज जगहों से मनी ट्रांसफ़र हो रहा है, और क्या जो हमारी वॉच लिस्ट है, जो हमारे जो मेन हमारे एक्टिव